हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीएस की फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है 2024 की वो कब आने वाली है, और साथ ही साथ आपके स्टेट में या आपके डिवीजन में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, मेरिट लिस्ट कितने परसेंट पे कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको अब थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि 40% से लेके 80% तक अगर आपके परसेंटेज है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्या आपके कोई चांसेस बनते हैं अगर आपके 40% से लेके 80% तक होते हैं। तो गाइस, इसके लिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे पास 2023 के जो है मेरिट लिस्ट मेरे पास एक है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड लाइव प्रूफ से उससे हम ये देख पाएंगे कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, कितने परसेंटेज तक एक पर्टिकुलर कैटेगरी में गए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे असम की जो लिस्ट है 2023 की, वो मैं भी आपको शो कर देती हूँ। तो गाइस, कुछ इस तरीके की आपकी ये जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की क्या होती है, मेरिट लिस्ट होती है। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट 1 है जो 2023 की है, जनवरी की। ठीक है, ये असम सर्कल की है। इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपकी कट ऑफ रही है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की क्या है, एससी एसटी OWS। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके 40% हैं तो आपके चांसेस क्या हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे देखो OR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी है, तो यहाँ पे 99.3% तक गया है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है ना, हर साल आप देख लेना। ठीक है, 2023, 22, 21 हर साल आप देख लेना क्या होता है, 90 से अबव ही आता है। यहाँ पे देखो 99.3% तक गया। ठीक है, तो मतलब ये समझ के चलो, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है ना तो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है। ठीक है, बाकी मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, अगर आप उस ट्रिक्स को फॉर्म अप्लाई करते समय यूज़ करते हो तो उस केस में भी आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। वो वीडियो आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, एक यहाँ पे स्टूडेंट है OBC का। ठीक है, 95 पे उसकी सिलेक्शन हुई है। ये देखो 97, 96। ठीक है, जैसे जनरल कैटेगरी में क्या है, आपकी जो परसेंटेज है, ठीक है, कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई रहती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ST की देखो गाइस, यहाँ पे ST की जो आपकी कट ऑफ है यहाँ पे कितनी आई है, यहाँ पे देख सकते हो 89.3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 89 पॉइंट आपकी 3 आ रही है। उसके बाद गाइस देखते हैं आगे, देखो 95.2 आ रही है। तो गाइस, यहाँ पे एक बच्चे की 45% पे भी कट ऑफ गई है। ठीक है, ये मैं खुद देख के हैरान हुई थी। 45% पे भी उस बच्चे की क्या गई है, कट ऑफ गई है। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो ST की 86 पे कट ऑफ गई है। यहाँ पे ये देखो 45 पे कट ऑफ गई है गाइस, बिलीव कर सकते हो 45 पे। तो कभी भी ये सोच के नहीं बैठना कि मेरे 60% हैं, 40% हैं, ठीक है, 55% है, मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखो ये बच्चा जो है ये OBC कैटेगरी का है। ठीक है, SC ST का भी हो जाता है। ठीक है, जनरल की थोड़ी हाई जाती है, तो OBC का बच्चा है ये, और इसकी 45% पे सिलेक्शन हुई है, कट ऑफ 45 आई है, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल है ये, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 95, 90, ये देखो 75 भी कट ऑफ गई है OBC की। ठीक है, OBC की यहाँ पे देखो जो कट ऑफ है 75% भी गई है। ठीक है, जनरल की आपकी 100% भी गई है। तो मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, जो कट ऑफ है जनरल की हाई जाती है, SC ST की थोड़ी कम जाती है। ठीक है, 70 से अबव हो सकती है। ठीक है, 75 तक चल जाती है, 79 तक चल जाती है। अब देखो यहाँ पे UBC। ठीक है, अभी हमने UBC के देखा जिसमें 45% भी था, 75% भी था, और यहाँ पे 90% भी है। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट पे बेसिकली क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि देखो गाइस, जिस पर्टिकुलर डिवीजन से आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप SC कैटेगरी के हो, ठीक है, वहाँ से आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, GDS के लिए। अब वहाँ पे SC कैटेगरी के कम बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है, चाहे आपके कम परसेंट हैं, वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डिवीजन को सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिवीजन देखना पड़ता है, वैकेंसीज देखनी पड़ती है, कौन से डिवीजन में ज़्यादा है, उसमें आपके जो वैकेंसी के मतलब सिलेक्शन के जो चांस है वो क्या है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, 45% आपने देखा, 86.6%। ठीक है, यहाँ पे है। तो ये तो रही गाइस कट ऑफ की बात। ठीक है, जनरल की हाई जाती है, SC ST की 70 से आप अबव लगा के चलो 80 भी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे OBC की हमने देखा 45% तक गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे जो इस वीडियो में करने वाले हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो कब आने वाली है। ठीक है, अब जो इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आपकी, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब आने वाली है। तो ये जो हम मेरिट लिस्ट देख रहे हैं ये तो जनवरी में आई थी 2023 की। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज कई बार साल में एक बार ही आती है, कई बार 2 बार आती हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, इसी मेरिट लिस्ट से मैं आपको ये एक आइडिया दे दूंगी कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 2024 की वो कब आएगी। अब देखो गाइस, यहाँ पे आप डेट देखो, शेड्यूल
यहाँ पे क्या लिखा है, जनवरी 2023, ठीक है, जनवरी 2023 को यहाँ पे क्या हुआ होगा, अप्लाई हुआ होगा। एंड उसके बाद 21/3/2003 को ये क्या आई है, मेरिट लिस्ट आई है। मतलब गाइस आप ये सोच के चलो कि 2 महीने बाद आपकी क्या आने वाली है, मेरिट लिस्ट आएगी। 1.5 से 2 महीना, कई बार 1 महीना भी लग जाता है, ये उन पर डिपेंड होता है जितनी एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है। मतलब आप ये सोच के चलो कि आपकी सितंबर के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, सितंबर के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो सकती है, अगस्त, मतलब ये सोच के चलो कि अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांसेस हैं, 80 to 90% वहाँ चांसेस हैं। अगर थोड़ा लेट होगा तो सितंबर के सेकंड वीक में चले जाएगा, ठीक है। अब बात रहेगी कि जीडीएस की जो ये मेरिट लिस्ट है वो कितनी आएंगी। तो गाइस पिछले साल जो आपकी वैकेंसीज थी वो 30,000 से प्लस थी, 33,000 थी आई थिंक, ठीक है, 33,000 समथिंग थी। तो उसकी जो मेरिट लिस्ट बनी थी वो 6 मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है। पर्टिकुलरली आपकी कितनी आई थी, 6 मेरिट लिस्ट आई थी। इस बार गाइज आपकी जो पोस्ट है वो भी ज़्यादा, पोस्ट आपकी कितनी है गाइज यहाँ पे। तो गाइज जो 2024 की आपकी वैकेंसीज है वो कितनी है आपकी, 44,228, ठीक है, इतनी वैकेंसीज है आपकी। तो आपकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो भी ज़्यादा रहेंगी। तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी मेरिट लिस्ट जो है 10 से 11 मेरिट लिस्ट आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा है। पिछली बार 30,000 थी, अगर हम राउंड फिगर लगा के चलें, पिछली बार 30,000 थी, 33,000 थी वैसे, ठीक है। अगर 30,000 थी उसके लिए 6 मेरिट लिस्ट आई थी, इस बार में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 से 11 जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी आने वाली है, ठीक है गाइज। अगर आपके कम भी परसेंटेज है ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, इतना नहीं सोचना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 45% तक जो ये एक बच्चा था हमने देखा था 45% पे भी उसकी सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, ये भी आपके लक पे भी डिपेंड करता है किस तरीके से आपने अप्लाई किया, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी पिछली वीडियो में, अगर आप उसको अपने, आप कह सकते हो ब्रेन में रख के अप्लाई करोगे या अपनी जो एप्लीकेशन को एडिट करोगे तो उस केस में भी गाइज आपका जो कह सकते हो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपके लक पे और साथ ही साथ कितने बच्चों ने पर्टिकुलर कैटेगरी से उस डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है ये भी उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो होप्स आपके जो डाउट्स हैं मेरिट लिस्ट को लेकर एंड जो आपका कट ऑफ को लेकर एकदम क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये देखो गाइस 72% पे भी यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट आपकी आई हुई है, ठीक है, 72, ये PWD की तरफ से है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा 72 पे भी गई हुई है, ठीक है। तो एकदम आपको होप नहीं आ रही है, आप अप्लाई करो, ठीक है, सारी ट्रिक्स को देख के डिवीजन को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करो, ठीक है, पोस्ट का सिलेक्शन अच्छी तरीके से करो तो आपका भी सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, न्यू वैकेंसीज भी इस चैनल पे आती रहती हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।